गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तरुण, अतीश, ज्योति, स्वपेंद्र, दीपू, राहुल, आशीष, राजा, ललित, पवन, मोहन, श्याम, आरती सिंह, दीपिका, पवन, अजीत, हर्ष, तरुण, राहुल, मोनिका, प्रीति, हर्ष, तनु, शिखा, दीप्ति, अमरकांत, अंजलि, रामजी, राहुल, सनोज, सौम्या, प्रतीक, पूजा, सुपेंद्र, सनोज, ललित, सोनी, अ वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, तो भाई आप लोगों के लिए खुशखबरी है छोटी सी। दो चीजों का आपको बेसब्री से इंतजार था। पहली चीज iOS और दूसरी चीज वेब वर्जन। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, iOS पर हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। तो अब आप iOS पर ऐप स्टोर पे जाके, ठीक है, ऐप स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो जो एप्पल वाले बच्चे थे वो बच्चे भी खुश हो जाओ, उनके लिए भी एप्लीकेशन आ चुकी है iOS पर। ठीक है, हाँ जी। तो एप्लीकेशन आ चुकी है iOS पर। तो जो आपको, तो एक आपकी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो चुकी है बेटा। ठीक है, iOS पर बस अब वेटिंग है वेब का। ये वेटिंग में है और ये भी बहुत जल्द बेटा डेस्कटॉप पर, लैपटॉप पर एप्लीकेशन आ जाएगी। तो फिलहाल iOS पर एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है और आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर में जाके। ठीक है दोस्त, हाँ जी। वॉइस थोड़ी सी इंक्रीज कर दो। विंडो 10 पे भी चल जाएगी बेटा, लैपटॉप पर भी बहुत जल्दी चल जाएगी, टेंशन ना लो, लैपटॉप पर भी बहुत जल्दी चलने वाली है। और टेस्ट सीरीज का ऑप्शन ऐड हो चुका है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो बहुत जल्द वहाँ पे टेस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। सारी चीजें आप लोगों के लिए हो रही हैं, टेंशन ना लीजिए, धीरे धीरे करके सारी चीजें आप लोगों के लिए हो जाएंगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। चलिए जनाब, तो हम पढ़ रहे थे बेटा, क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे अल्फाबेट, अल्फाबेटिकल सीरीज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, हाँ। तो अल्फाबेटिकल सीरीज में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, ढेर सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं, ढेर सारी सीरीज हमने पढ़ ली है। कौन कौन सी सीरीज हमने पढ़ ली? देखो, सबसे पहली सीरीज हमने पढ़ी थी A to Z विदाउट पेन एंड पेपर। दूसरी सीरीज हमने पढ़ी थी Z to A विदाउट पेन एंड पेपर। तीसरी सीरीज पढ़ी है हमने इवन सीरीज विदाउट पेन एंड पेपर। चौथी सीरीज हमने पढ़ी है और सीरीज विदाउट पेन एंड पेपर। ये चार सीरीज हम पढ़ चुके हैं, ये चार सीरीज हम विदाउट पेन एंड पेपर कर चुके हैं। और दो लेक्चर हो चुके हैं अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना? कितने लेक्चर हो चुके हैं? दो लेक्चर हो चुके हैं बेटा। लैपटॉप पर भी बहुत जल्द, लैपटॉप पर बहुत जल्द ये एप्लीकेशन चलने वाली है। फिलहाल अभी iOS पर आई है एप्लीकेशन। ठीक है, हाँ जी। खुशी। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, फटाफट से देखते हैं कितने क्वेश्चन थे जो हम लोग बना चुके हैं और अब हम आगे चलते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज। ढेर सारे क्वेश्चन वैसे हम कर चुके हैं। देखो, ये सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन हम बना चुके हैं, सारे के सारे, है ना? ये सारे क्वेश्चन हम बना चुके हैं। 36 क्वेश्चन भी हो चुका है। टोटल बेटा 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। 40 क्वेश्चन टोटल, कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं? 40 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। पूरे 40 क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है दोस्त, हाँ जी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 और 42 की तरफ। अब जरा आप इस सीरीज को ध्यान से देखना बेटा। ये जो सीरीज आप देख रहे हो ना, ये एक नई सीरीज है, ये 5वीं सीरीज है और ये क्वेश्चन है रिलेटेड टू 5th सीरीज। ये 5वीं सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये नई सीरीज है। ठीक है, हाँ जी। कौन सी सीरीज है? न्यू सीरीज। तो पहले तो इस सीरीज को समझने की कोशिश करते हैं, ये सीरीज एक्जेक्टली है क्या। कि यदि प्रथम अर्धांश व द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं। देखो, फर्स्ट हाफ का मतलब होता है A to M। जो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, लाइक दिस। तो फर्स्ट हाफ जो होता है ना, प्रथम अर्धांश, वो होता है 1 से लेकर 13 तक। जो सेकंड हाफ होता है वो होता है 14 से लेकर 26 तक। तो इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ प्रथम अर्धांश, और इसको बोलते हैं हम सेकंड हाफ द्वितीय अर्धांश। इसको बोलते हैं हम, इसको तो बोलते हैं फर्स्ट हाफ, इसको बोलते हैं फर्स्ट हाफ, और इसको बोलते हैं सेकंड हाफ द्वितीय अर्धांश। ठीक है, इसको बोलते हैं सेकंड हाफ। तो हमने क्या किया है, देखो वॉइस वॉल्यूम कम है, एक बार इंक्रीज कर दो उसको। तो हमने क्या किया, फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, यानी कि लाइक दिस, और हमने सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, यानी कि लाइक दिस। तो अब जो हमारी काउंटिंग चलेगी वो इस नई सीरीज में चलेगी। जो भी हमारी काउंटिंग होगी वो इस न्यू सीरीज में होगी। जब तक वो रेड ना आ जाए ना तब तक करते रहना। तो हमारी काउंटिंग बेटा न्यू सीरीज में होगी, इस सीरीज में इंक्रीज होगी, मेरे ख्याल से बता रहे हैं बच्चे। हेलो हेलो हेलो, नहीं अभी करो इंक्रीज। तो जो भी हम काउंटिंग करेंगे बेटा वो नई सीरीज में करने वाले हैं हम काउंटिंग। थोड़ी सी बढ़ाओ, अभी तो कम है, और बढ़ाओ और इंक्रीज करो और करो। हाँ बस अब ठीक है, अब ठीक है, एकदम परफेक्ट है। हाँ जी, तो जो भी हमारी काउंटिंग होगी बेटा वो न्यू सीरीज में होगी। ठीक है, हाँ जी। तो अब आप लोग मेरे भाई ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, बेहद ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, हाँ जी। अब बोर्ड पर ध्यान से देखो, हमें काउंटिंग जो करनी है बेटा विदाउट पेन एंड पेपर करनी है। कैसे काउंटिंग करनी है? विदाउट पेन एंड पेपर। हमें पेन और पेपर का यूज नहीं करना, बिना पेन पेपर के हम काउंटिंग करेंगे। कैसे करेंगे? बोर्ड पर ध्यान से देखना। ठीक है, बिना पेन पेपर के हम काउंटिंग कैसे करेंगे, है ना? हाँ जी। देखो, इसमें 4 तरीके से काउंटिंग होगी। टोटल 4 केस बनेंगे इस सीरीज में, मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला केस बनेगा लेफ्ट से 4th, दूसरा केस बनेगा लेफ्ट से 15 या 19, तीसरा केस बनेगा राइट से 4th, और चौथा केस बनेगा राइट से 19th। ये 4 टाइप की काउंटिंग यहाँ पे होगी, 4 प्रकार की काउंटिंग होगी यहाँ पर। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ ये चारों टाइप के क्वेश्चन बेटा डायरेक्ट कैसे सॉल्व होंगे बिना पेन पेपर के। मैं एक एक करके सबको समझाऊंगा, बड़े ध्यान से समझना बेटा, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, बोर्ड पर देखना, अपना दिमाग मत लगाना। जैसे हम किसी भी लेटर का प्लेस तभी आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब हमें दूरी या तो A से पता हो या Z से पता हो। हमारा अल्टीमेट काम है कि दूरी हम A से पता लगाएं या Z से। क्योंकि अगर मैं आपसे कहूं A से 10वां अक्षर बताओ, तो A से 10वां अक्षर क्या होगा? Z। अगर मैं आपसे कहूं Z से 10वां अक्षर बताओ, तो Z से 10वां क्या होगा बेटा? 27 - 10 17 17 होगा, Q। तो हम अपना आंसर तभी दे सकते हैं जब दूरी हमें या तो A से पता हो या फिर दूरी हमें Z से पता हो। तो हमारा अल्टीमेट काम यही होगा कि दूरी A या Z से पता लगाना। जैसे अगर मैं आपसे कहूं लेफ्ट से 4th, तो बेटा लेफ्ट से 4th का मतलब है कि ये A से कितना दूर है, तो इसकी दूरी A से पता लगाओ। तो भैया ये A से कितना दूर होगा? सर यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 लेटर है, तो 14 में से माइनस कर दो, 14 - 4 10, तो ये A से 10वां अक्षर है, दैट इज J। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधा J हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर सीधा J हो गया। समझे बाबू कि नहीं हुआ? बताओ J हुआ कि नहीं? इस क्वेश्चन का आंसर J हुआ कि नहीं? बताओ। हाँ जी। ऐसे ही मैं अगर आपसे कहूं लेफ्ट से 19, अगर मैं आपसे कहूं लेफ्ट से 19, ठीक है, तो लेफ्ट से 19 का मतलब यह है बेटा 13 लेटर तो यहां निकल गए भाई, 13 लेटर तो यहां निकल गए। अब बचे कितने? 6। तो यानी कि ये जो लेटर है ये Z से छठा लेटर है, और Z से छठा लेटर होता है 27 - 6 21, 21वां लेटर होता है U, 21वां लेटर होता है U, है ना? क्योंकि लेफ्ट से 19 का मतलब है 13 तो ये निकल गए, बचे कितने? 6। तो बेटा यहां से छठा अक्षर क्या होगा? U। नेक्स्ट बेटा राइट से 4th,
अच्छा यहां से अगर चौथा अक्षर बताऊं मैं तो बेटा ये ए से कितना दूर है? देखो ए से लेकर एम तक तो 13 होते हैं, ए से लेकर एम तक 13 होते हैं, 13 के बाद कितना हो रहा है? 4 हो रहा है, तो 13 और 4 17, तो ये 17वां अक्षर है, 17वां अक्षर दैट इज क्यू, 17वां अक्षर दैट इज क्यू। और राइट से 19th बेटा, राइट से 19 का मतलब है कि 13 लेटर तो यहां निकल के बचे कितने? 6, ए से छठा, और ए से छठा अक्षर होगा एफ, ए से छठा अक्षर क्या होगा? एफ होगा। तो कुल मिलाकर ये है कि दूरी या तो हमें ए से पता लगानी है या फिर हमें जेड से पता लगानी है, तभी हम अपने क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन दे पाएंगे, अदरवाइज हम अपने क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन नहीं दे पाएंगे। तो इस सीरीज को ध्यान से समझ लो, ध्यान से देख लो, और आप देखो कि दूरी ए से या जेड से कैसे निकालनी है हमें। टोटल 4 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे, बस यही 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं रिलेटेड टू दिस सीरीज, यही 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं इस सीरीज से रिलेटेड। ध्यान से देख लो बेटा इस क्वेश्चन को, ठीक है? हाँ जी, चलिए कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको नहीं समझ आया तो आप परेशान ना हो, क्योंकि आपकी जो ढेर सारी प्रैक्टिस है वो मैं इन क्वेश्चंस में करवा दूंगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ आया तो उससे भी ज्यादा बढ़िया, ठीक है? अब सब भूल जाओ, अब सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं और हम इन क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो फर्स्ट हाफ सीरीज को रिवर्स लिखा है, सेकंड हाफ सीरीज को भी रिवर्स लिखा है, जो भी काउंटिंग होगी हमारी इस सीरीज में होगी। अच्छा काउंटिंग क्या है जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा, बोर्ड पर ध्यान से देखना। दाएं से 9वें के बाएं 10वां, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। 9 और 10 19, 19वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा। तो क्या आप बेटा दाएं से 19वां अक्षर नहीं बता सकते? दाएं छोर से 19वां अक्षर कौन सा है? क्या आप विदाउट पेन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं? क्या आप विदाउट पेन इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। दूरी बेटा ए से पता लगाओ कि ये जो लेटर है ये ए से कितना दूर है, ए से कितना दूर है, या फिर अगर दूरी जेड के नजदीक है तो ये पता लगाओ जेड से कितना दूर है, बस दूरी ए या जेड से पता लगा लो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये जो लेटर है बेटा, ये बेसिकली देखो यहां से लेकर यहां तक कुल 13 अक्षर हैं, तो ये जो लेटर है ये ए से कितना दूर है? सर ये ए से छठे स्थान पर है, छठे स्थान पर, और ए से छठा लेटर क्या होता है? एफ, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो एफ आएगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि 13 और 6 मिलकर बनाते हैं 19, और ये 19वां अक्षर आ गया दाएं छोर से। समझे बाबू? तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना आंसर देने में? कोई दिक्कत नहीं है, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम्हें क्या दिक्कत होगी? फर्स्ट हाफ को रिवर्स लिखा, सेकंड हाफ को रिवर्स लिखा। अब क्या काउंट करना है हमें? दाएं से 15वें के बायां 8वां। देखो दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। 15 और 8 23, 23वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा। 23वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा। 23वां अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा। 23वां अक्षर दाएं से होगा, है ना? अब देखो दाएं से 23वां अक्षर काउंट करना है, दाएं से 23वां अक्षर, तो इसकी दूरी ए से पता लगाओ। बेसिकली ये ए से कितना दूर है? सर 13 लेटर तो यहां तक है, तो बचा कितना? 10, तो बेटा ये ए से 10 है, क्योंकि 13 और 10 मिलकर बनेगा 23, तो ये ए से बेसिकली 10वां अक्षर है, और ए से 10वां अक्षर क्या होगा? सर 10वां अक्षर होगा जे, 10वां अक्षर होगा जे। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं अब आप इन दोनों क्वेश्चन को बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि कुल मिलाकर दूरी हमें ए से पता लगानी थी या जेड से, तो ये क्योंकि सेकंड हाफ को क्रॉस कर गया है इसीलिए दूरी हमने ए से पता लगा ली कि वो ए से कितना दूर है, वो ए से कितना दूर है। मैं फिर से रिपीट करता हूं बेटा, देखो दाएं से 19, यहां से 19वां अक्षर चाहिए, तो हमें पता है यहां से लेकर यहां तक कुल कितने अक्षर हैं? 13, बचे कितने? 6, तो बेटा ए से कितना दूर है? 6, तो ये जो यहां से 19वां है वो यहां से छठे स्थान पर है, और जो ए से छठे स्थान पर होता है वो एफ होता है। सिंपल बेटा, यहां से 23वां अक्षर चाहिए, तो जब हमने चलना शुरू किया तो बेटा 13 अक्षर तो यहां पर आ गए, 13 तो ये खत्म हो गए, अब 13 बचे कितने? 10, तो बेटा ए से कितना दूर होगा? ए से 10 दूर होगा 10, और 10वां अक्षर होता है जे, और 10वां अक्षर होता है जे। समझे बाबू? अरे यार 23 माइनस 13 10 ही तो बचेगा। तुम यार बिल्कुल, ये 23 की दूरी है, अगर ये दूरी 13 की है तो ये दूरी कितने की बचेगी? ये 10 की दूरी नहीं बचेगी, तुम्हें ये भी समझाना पड़ेगा। हाँ क्यों भाई, ये चीज भी नहीं समझ आ रही तुम्हें? इतनी सी बात। हाँ जी बेटा, पानी पियो एक गिलास फटाफट से, जल्दी से एक गिलास पानी पी लो। यह दूरी कितनी की बचेगी? यह 10 की दूरी नहीं बचेगी, तुम्हें यह। चलिए नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 एंड क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। देखो फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 44, ए फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। चलिए फटाफट से काउंट करो जल्दी से। हाँ जी बेटा, कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं छठा होगा? देखो दोनों पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करोगे, 15 माइनस 6 9, नवा अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, हमें नवा अक्षर चाहिए दाएं छोर से, दायां छोर ये है, दाएं छोर से नवा अक्षर चाहिए, तो दाएं छोर से नवा अक्षर बेटा ये ए से कितना दूर है? ये बेसिकली ए से कितना दूर है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, जो हमारी नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, उस सीरीज में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एन से नवा लेटर चाहिए जेड की तरफ, एन से नवा लेटर चाहिए जेड की तरफ। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? पहले तो ये बताओ, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं? क्या इन दोनों क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट है? सर बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 13, और प्लस 13 और 9 कितना हो गया? 22, यानी कि ये जो लेटर है बेसिकली ए से कितना दूर है? 13 प्लस 9, 13 प्लस 9 22, और 22वां अक्षर होता है वी, तो वी इज द राइट आंसर, वी इज द राइट आंसर, वी इज द राइट आंसर। क्योंकि भैया ए से एम 13, 13 और 9, 13 और 9 22, और 22वां अक्षर हो गया वी, वी इज द राइट आंसर, वी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, अब आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा, अब तो समझ गए कंसेप्ट। चलिए तो अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ जी, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि यदि प्रथम अर्धम द्वितीय दोनों प्रतिनिधि मिल गया है, तब कौन सा अक्षर दाएं से 14वें के दायां 11वां होगा? दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करोगे बेटा, 14 माइनस 11 3, 14 माइनस 11 3, तीसरा अक्षर कहां से होगा? दाएं से होगा बेटा, दाएं से तीसरा अक्षर चाहिए, दाएं से तीसरा अक्षर। अब आप ये बताओ बेसिकली ये ए से कितना दूर है? ये ए से कितना दूर है? सर ए से एम 13, ए से एम 13, 13 और 3 16, तो बेटा ये ए से 16वां अक्षर है, और 16वां अक्षर क्या होता है? 16वां अक्षर होता है पी, 16वां अक्षर कितना होता है? पी, क्योंकि 13 13 और 3, 13 और 3 16, और 16वां अक्षर होता है पी।
16वां अक्षर होता है पी। समझे बाबू? हाँ जी। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है ना, उसकी इतनी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हमें सॉल्व करना है विदाउट पेन। तो 13 13 और 9 22, ये 22वां है तो वी, 13 13 और 3 16, 16वां है तो पी। अब हम उम्मीद करते हैं कि ये दोनों क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ आ गए होंगे। बहुत बढ़िया, चलिए, गुड जॉब, शानदार शानदार, बहुत बढ़िया। हाँ जी, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 और 46, क्वेश्चन नंबर 45 और 46। बेटा क्वेश्चन नंबर 45 को देखो, ये फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। बेटा दोनों हाफ हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखी है। फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, रिवर्स ऑर्डर का मतलब है m to a, और सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है z to n। देन विच लेटर विल बी 8th टू द राइट ऑफ 11 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। बाएं से 11वें के दाएं 8वां। दोनों पोजीशन डिफरेंट है बेटा, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट आने पर प्लस करोगे तो 11 और 8 19। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे 11 और 8 19। 19वां अक्षर कहां से होगा? बाएं से। तो बेटा बाएं छोर से 19वां अक्षर चाहिए। हाँ जी, चलिए साहब, तो बहुत ही अब तो आपको बेटा अच्छे से लॉजिक समझ आ गया होगा, बिना मेरे समझाए आपको समझ आ गया होगा कि बाया दाया डिफरेंट डिफरेंट आने पर प्लस 11 और 8 19, 19वां अक्षर बाएं से। अब बेटा बाया छोर ये है, बाएं से 19वां अक्षर काउंट करना बेटा। तो 19 का मतलब ये है कि यहां से यहां तक तो 13 है, तो जाहिर सी बात है ये बाउंड्री क्रॉस होगी, क्योंकि यहां से यहां तक कुल 13 अक्षर है। तो बेटा जबकि हमें काउंट करना है 19, तो बेटा ये बाउंड्री तो क्रॉस हो जाएगी, ये बाउंड्री पक्का क्रॉस होगी 19 में, यहां तक पहुंचेंगे। तो इसका मतलब ये बता दो कि ये z से कितना दूर है? 13 और 6 19, 13 और 6 19। तो ये z से छठा लेटर है। और बताओ z से छठा लेटर क्या होता है? z से छठा लेटर 27 - 6 21 21, दैट इज u। भाई z से छठा लेटर क्या होता है? z से छठा लेटर होता है u। z से छठा लेटर क्या होता है? z से छठा लेटर होता है u। बेटा बिल्कुल पेपर देने जाओ, क्यों नहीं जाओ, बिल्कुल, चाहे तैयारी हो या ना हो, इट डजंट मैटर, कुछ ना कुछ तो नया सीखोगे पेपर दे के आओगे तो। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बाएं से 16वें, बाएं से 16वें के दाएं 7वां, बाएं से 16वें के दाएं 7वां। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे तो भैया 16 और 7, 16 और 7 23। डिफरेंट आने पर प्लस करोगे 16 और 7 23। 23वां अक्षर कहां से होगा? 23वां अक्षर होगा बाएं से, 23वां अक्षर होगा बाएं से, 23वां अक्षर होगा बेटा बाएं से। अब बाएं से 23वां अक्षर कैसे काउंट करें? बेटा यहां से 23वां अक्षर बाउंड्री को तो क्रॉस कर जाएगा, बाउंड्री को क्रॉस कर जाएगा, लेकिन यही लेटर z से कितना दूर है? क्योंकि यहां से यहां तक तो 13 लेटर है, 13 और 10, तो ये z से 10वां लेटर है। और z से 10वां लेटर क्या होता है ये बताओ? z से 10वां लेटर क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूं z से 10वां लेटर बताओ, तो बेटा z से 10वां लेटर क्या काउंट करोगे ये बताओ? अगर मैं आपसे कहूं z से 10वां अक्षर बताओ, तो z से 10वां अक्षर क्या काउंट करोगे? तो 27 - 10 17, तो 17 क्या होगा? q होगा कि नहीं होगा? q, तो q इज द राइट आंसर, q इज द राइट आंसर। बस सिंपल सी बात है, z से 10वां अक्षर क्या होता है? z से 10वां अक्षर q होता है। समझे बाबू? z से 10वां अक्षर। वीडियो एंड साउंड मिसमैच हो रहा है तो बेटा आप एक बार रीस्टार्ट कर लो क्लास को, आप रीस्टार्ट कर लो, ठीक है? हाँ जी, चलिए मेरे दोस्त, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ आ रही होंगी बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 48, 47 48। बेटा अपना दिमाग लगाओ, मेरा दिमाग नहीं, अपना दिमाग लगाओ। m to a और z to n, काउंटिंग करो बेटा। क्वेश्चन नंबर 47 को सॉल्व करो, अपना दिमाग लगा के सॉल्व करो, अपना दिमाग लगा के सॉल्व करो। प्रथम अर्थांश द्वितीय अर्थांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 14वें के बाएं 5वां होगा? बेटा दोनों पोजीशन सेम है, दोनों पोजीशन सेम है, तो सेम आने पर क्या करोगे? सेम आने पर, अरे रिजवान मेरे भाई क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, किस लेवल के हैं? तुम्हें बस क्वेश्चन करने से मतलब है, क्वेश्चन समझ आने चाहिए तुम्हें, है ना? बैंक में भी आ सकता है, एसएससी में भी आ सकता है, यूपीएससी में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। हाँ जी, हर जगह आ सकता है। दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस करोगे 14 - 5, 14 - 5 9। नवा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। अब बाएं से नवा अक्षर है बेटा, यहां से यहां तक 13 अक्षर है, 13, तो नवा अक्षर बेटा पीछे रह गया, नवा अक्षर यहीं रह गया। अब हम इसकी दूरी अगर ए से पता लगा लें तो हम जल्दी आंसर दे देंगे। तो बेटा ये ए से कितना दूर है? यहां से यहां तक कुल 13 अक्षर है, तो 14 में से घटा दो 1 ज्यादा में से 14 - 9 5, तो बेटा ये ए से 5वां अक्षर है। तो ए से 5वां अक्षर, ए से 5वां अक्षर क्या होगा? 5वां अक्षर होता है ई। ए से 5वां अक्षर क्या होगा? 5वां अक्षर होता है ई, ठीक है? हाँ जी, कुल मिलाकर आपका काम यह है दूरी ए या जेड से पता लगाना, बस, ठीक है? हाँ जी, ये भी बायां है, ये भी बायां है, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर -10 - 6 4। चौथा अक्षर कहां से? बाएं से। अब बाएं से चौथा अक्षर बेटा यहीं रह गया, तो ये जो बाएं से चौथा अक्षर है ये ए से कितना दूर होगा? 14 - 4 10, और ए से 10वां अक्षर क्या होता है? ए से 10वां अक्षर होता है जे। ए से 10वां अक्षर क्या होता है? 10वां अक्षर होता है जे, तो जे इज द राइट आंसर, तो जे इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 है ना? हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 48, ईजे ईजे ईजे। चलिए नेक्स्ट,
अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 49, बेटा ये नेक्स्ट सीरीज से रिलेटेड है। अब हम नेक्स्ट सीरीज पढ़ने जा रहे हैं, छठी सीरीज। और ये जो नेक्स्ट सीरीज है ना, इसमें क्या है, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, फर्स्ट हाफ को ही हमने रिवर्स ऑर्डर में रिटन किया है, फर्स्ट हाफ को ही हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, जबकि सेकंड हाफ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, सेकंड हाफ में कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। तो बेटा ये नई सीरीज है, ये नई सीरीज है, छठी सीरीज है ना, ये नई सीरीज है, छठी सीरीज, ये नई सीरीज है, छठी सीरीज। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 12वें के बाएं 7वां होगा। देखो दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है ना, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 12 और 7 19, 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहां से होगा, दाएं से होगा। देखो पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, ये तो बहुत अच्छा है ना। इन केस ऑफ इंग्लिश आंसर लास्ट वाली पोजीशन से, इन केस ऑफ हिंदी आंसर पहले वाली पोजीशन से। ये कांसेप्ट तो कभी दिमाग से नहीं निकल सकता। बच्चे सोच रहे हैं कि हम भूल जाएंगे, बेटा भूलोगे कभी जिंदगी में नहीं। पूछो क्यों, क्योंकि जो भी सीरीज दे रखी है उसको आपने लिखा। अब हमें चाहिए दाएं से 19, बेटा यहां से 19वां अक्षर चाहिए, तो यहां से लेकर यहां तक कुल 13 अक्षर है, तो डेफिनेटली जो 19वां अक्षर होगा वो यहां पहुंचेगा। बेटा अब आप खुद सोच समझ के आंसर दे दो इस क्वेश्चन का बिना मेरी मदद के, कि 19वां अक्षर बेटा यहां से यहां तक तो कुल 13 अक्षर है। अब बच्चे कितने 6, तो बेटा ए से कितना दूर है, ए से छठे स्थान पर है, और ए से छठा अक्षर क्या होता है। तो बेटा इसमें कोई रट्टाफिकेशन थोड़ी है, कोई फॉर्मूला थोड़ी मैं रटवा रहा हूं आपको, बताओ कोई फॉर्मूला थोड़ी रटने को कह रहा हूं मैं। थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ, कोई फॉर्मूला रटने के लिए थोड़ी कह रहा हूं आपसे, फॉर्मूला नहीं रटना, कॉमन सेंस यूज करना है सिर्फ, ठीक है। कुल मिलाकर आपका काम है दूरी ए से पता लगाना, ठीक है। सो ए से छठे स्थान पर दैट इज एफ। हाँ जी, इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, पहले हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ में कोई छेड़छाड़ नहीं है। काउंटिंग हमें इस सीरीज में करनी है, क्या काउंटिंग करनी है ये बताओ, क्या काउंटिंग करनी है ये बताओ। कौन सा अक्षर दाएं से 16वें के बाएं 7वां होगा, दाएं से 16वें के बाएं 7वां। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे, 16 और 7 23, 23वां अक्षर दाएं से, दाएं छोर से 23वां अक्षर काउंट करना है इस सीरीज में। तो बेटा विदाउट पेन काउंट करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 50 में दाएं से 23वां अक्षर क्या होगा, दाएं छोर से 23वां अक्षर क्या होगा, दाएं छोर से 23वां अक्षर क्या होगा। हाँ जी, दाएं छोर से 23वां अक्षर क्या होगा ये बताओ, दाएं छोर से 23वां अक्षर क्या होगा। तो भैया दाएं छोर से अगर हम 23वां अक्षर निकालने की कोशिश करते हैं, दाएं छोर से 23वां अक्षर निकालने की कोशिश करते हैं, तो बेटा 13 अक्षर तो यहां गए, बचे कितने 10, तो यहां से 10, तो 13 और 10 23, तो ए से 10वां अक्षर क्या होगा जे। अब बताओ किसको ये बात समझ नहीं आई, हर बच्चे को समझ आ गई होगी, हर स्टूडेंट को। भाई 13 और 10, 13 और 10 मिलकर 23 बनता है, तो यहां से 23वां अक्षर हो गया ये, और ए से 10 10वां अक्षर यानी कि जे। बताओ क्या दिक्कत है, रटो मत, रटने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना, स्पीड को इंप्रूव करो, रटो मत। क्वेश्चन नंबर 51 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 पर आओ फटाक से। यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, है ना, सेकंड हाफ बेटा नॉर्मल सीरीज है, सेकंड हाफ नॉर्मल सीरीज है, फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ नॉर्मल सीरीज है, तब कौन सा अक्षर दाएं से 13वें के दाएं चौथा होगा। दोनों पोजीशन सेम है बेटा, सेम आने पर क्या करोगे, सेम आने पर माइनस करेंगे, सेम आने पर माइनस करेंगे, 13 माइनस 4 9, नवा अक्षर कहां से होगा, नवा अक्षर होगा दाएं से। अब मेरे दोस्त मेरे भाई जेड से नवा अक्षर काउंट करना है, जेड से बेटा, जेड से नवा, और जो एक्चुअल में जेड से नवा अक्षर होता है वो कौन सा होता है, 27 माइनस 9 18, यानी कि आर। भाई एक्चुअल में जो जेड से नवा अक्षर होता है वो आर होता है, जो जेड से नवा अक्षर होता है वो एक्चुअल में आर होता है, ठीक है। हाँ जी, जेड से नवा अक्षर कितना होता है, आर ही तो होता है, जेड से नवा अक्षर। हाँ, नॉर्मल अगर अल्फाबेटिकल सीरीज है और मैं कहूं जेड से नवा अक्षर, तो बेटा ये दोनों क्वेश्चन सेम है, इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बताओ दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क पड़ेगा, तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ सकता किसी भी तरह से, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ सकता। ये मैं लिख कर दे सकता हूं, क्योंकि जो एन है ना बेटा, एन यहां पर आएगा तो काउंटिंग बड़े प्यार से हो जाएगी, ठीक है। चाहो तो आप घर पे बैठ के हर क्वेश्चन को प्रूफ कर लेना, पूरी सीरीज लिखकर, ठीक है, घर पे आराम से बैठ के हर क्वेश्चन को प्रूफ कर लेना। क्वेश्चन नंबर 52, फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है ना, सेकंड हाफ तो नॉर्मल सीरीज है, सेकंड हाफ तो नॉर्मल सीरीज है। काउंटिंग क्या करना है, काउंटिंग क्या करना है, दाएं से 14वें के दाएं 11वां, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर क्या करोगे, माइनस 14 माइनस 11, 14 माइनस 11 3, 14 माइनस 11 3, दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 14 माइनस 11 3। अब तीसरा अक्षर कहां से है बेटा, तीसरा अक्षर कहां से है, हाँ जी चलिए दोस्त। अब बेटा दोनों पोजीशन सेम है, सेम आने पर माइनस 14 माइनस 11 3, दाएं से तीसरा। अब बेटा जेड से तीसरा अक्षर चाहिए। अब जो एक्चुअल में जेड से तीसरा अक्षर बेटा क्या है, 27 माइनस 24, 24वां अक्षर है एक्स। भाई जेड से तीसरा अक्षर क्या होगा, जेड से तीसरा अक्षर एक्स होगा। अब आपको बातें समझ आ रही हैं, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर, है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं, है चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, फटाफट फटाफट। इफ द फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, देखो इस क्वेश्चन में भी फर्स्ट हाफ को ही हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ हमारा नॉर्मल है। इस क्वेश्चन में भी हमने फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है ना। आपसे पढ़कर सर ऐसा लगता है कि बस पढ़ते रहे। पूजा, प्रज्ञा, रिजवान, रविशंकर, ज्योति, सौरभ, मजा आ रहा है, चलिए बहुत बढ़िया, गुड। आपकी रीजनिंग की बुक है ना, अच्छा जी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा, गीली करके धूप में सुखा दी होगी तुमने।
हाँ जी, तो बेटा दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, दोनों ही पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर क्या करोगे? डिफरेंट आने पर पूछो ना क्या है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, बोलो तो सही क्या क्वेश्चन है। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस होगा, डिफरेंट आने पर प्लस होगा। तो 10 और 7 17, 17वां अक्षर कहां से? बाएं से। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। बाएं छोर से 17वां अक्षर चाहिए मेरे दोस्त। लेकिन एक बात बताओ, 13 अक्षर तो यहां है, बाएं छोर से 17वां अक्षर चाहिए। बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना, बहुत ही सोच समझ के इस क्वेश्चन का आंसर देना बेटा। क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, A to M N to Z? क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, A से 17वां अक्षर? क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं? बताओ, क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं? हाँ? क्या मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं? बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या हम इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं? क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क आएगा? बेटा भी क्वेश्चन बता दो डायरेक्ट कौन सा है। क्या इन दोनों क्वेश्चन के आंसर में फर्क आएगा, ये बताओ। सर दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम आंसर है। पहली सीरीज को मैं सीधा भी कर दूंगा तो मेरे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ये सीधा 17वां ही अक्षर है, ये सीधा 17वां ही अक्षर है, ये सीधा 17वां ही अक्षर है, ये सीधा 17वां ही अक्षर है। दोनों क्वेश्चन के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इस सीरीज को सीधा कर दो, ए से 17वां अक्षर दैट इज क्यू, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो ये 17वां ही अक्षर हो गया। चलिए नेक्स्ट, फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है हमने, फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ तो बिल्कुल नॉर्मल है अपनी जगह। दोनों पोजीशन डिफरेंट है, डिफरेंट आने पर प्लस करोगे। 12 और 7 19, 19वां अक्षर कहां से होगा? 19वां अक्षर होगा बेटा बाएं से। तो बाएं से 19वां अक्षर काउंट करना है। तो बेटा अगर मैं इस सीरीज को सही कर दूं तो ए से 19, 19वां अक्षर दैट इज एस। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एस इज द राइट आंसर, एस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 पर आओ। इफ फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, बेटा फिर से फर्स्ट हाफ को ही हमने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ में तो कोई छेड़छाड़ नहीं है। इफ फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर 56 में भी फर्स्ट हाफ को ही मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, फर्स्ट हाफ को ही रिवर्स ऑर्डर में लिखा है, सेकंड हाफ तो नॉर्मल है। चलो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर दो अपनी सोच समझ के, दोनों क्वेश्चन के आंसर दो अपनी सोच समझ के। एक बच्चा कह रहा है एन से 3 होगा, एक बच्चे ने बहुत दिमाग लगाया है तगड़ा। एक बच्चा कह रहा है एन से 3 होगा, एन से 3 नहीं होगा गधे, ये 13 है, 13 और 4 होगा, एन से 4 होगा, तो जेड से होगा 10। समझे बाबू, वो 3 नहीं होगा 4 होगा बेटा, अगर तुम उस तरीके से करना चाहते हो तो इतना दिमाग मत लगाओ। 13 ही तो पीछे छूटे थे बेटा, 13 ही तो पीछे छूटे थे। देखो आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं ना, ये सारे क्वेश्चंस का रिवीजन आपको करना है क्लास खत्म होने के बाद, ये सारे क्वेश्चंस का रिवीजन आपको क्लास खत्म होने के बाद करना है। ठीक है, आज की क्लास के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस का आप रिवीजन करोगे क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है दोस्त, हाँ जी बहुत जरूरी है, वरना आप कंफ्यूज रहोगे। चलिए ये दोनों पोजीशन सेम है, सेम सेम आने पर माइनस बेटा 22 माइनस 13, 22 माइनस 13 कितना होता है 9, 22 माइनस 13, दोनों पोजीशन सेम, सेम आने पर माइनस 22 माइनस 13 होता है 9। तो बेटा नवा अक्षर कहां से है? बाएं छोर से नवा अक्षर है, यानी कि पहले ही रह गया, बाएं छोर से नवा अक्षर है, पहली हाफ सीरीज में ही रह गया, बाएं छोर से नवा अक्षर। तो बेटा ये ए से कितना दूर होगा? 14 माइनस 9 5, और ये पांचवां अक्षर क्या होगा? ई, पांचवां अक्षर क्या होगा? ई। बेटा पोजीशन जब इंटरचेंज करते हैं तो हम एक ज्यादा में से घटाते हैं, समझे बाबू? हाँ जी, दोनों ही पोजीशन सेम है, दोनों ही पोजीशन सेम है, सेम आने पर क्या करोगे? माइनस 14 माइनस 8 6, छठा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। छठा अक्षर कहां से होगा? बाएं से। तो बाएं से छठा अक्षर बेटा ए से कितना दूर होगा? 14 माइनस 6 8, और आठवां अक्षर क्या होता है? एच। आठवां अक्षर क्या होता है? एच। आठवां अक्षर क्या होता है? एच। ठीक है, आठवां अक्षर क्या होता है? एच। एच इज द राइट आंसर, एच इज द राइट आंसर। समझ रहे हो? हाँ जी। एक बच्चा कह रहा है विच लेटर इज 16th टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। बेटा दोबारा से कमेंट करना, विच लेटर इज 16th to the right of the letter, 16th to the right of the letter, 16th to the right of the letter which is 4th to the left of I। चलो भैया इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर कौन सा अक्षर उस अक्षर के कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 16वां है जो कि आई के बाएं चौथा है। चलिए साहब इस क्वेश्चन का आंसर दो, कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 16वां है जो कि आई के बाएं चौथा है? विच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर विच इज 4th टू द लेफ्ट ऑफ आई। तो भैया इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और लैंग्वेज को समझो, कॉमन सेंस यूज करो बेटा, रेक्टिफिकेशन मत लगाया करो। अगर आप एक लैंग्वेज को अच्छे से समझोगे ना तो आप बड़े प्यार से अपने क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे। देखो कौन सा अक्षर उस अक्षर के दाएं 16वां है, उस अक्षर के दाएं 16वां है, तो पहले हमें उस अक्षर के बारे में पता लगाना है जो कि आई के बाएं चौथा है। तो ये बताओ आई के बाएं चौथा कौन सा होता है? आई के बाएं चौथा कौन सा होता है? सर आई के बाएं चौथा 9 माइनस 4 5, आई के बाएं चौथा ई होता है। आई के बाएं चौथा ई होता है कि नहीं होता? ई। भाई आई के बाएं चौथा 9 में से 4 कम कर दो बच्चे 5, पांचवां अक्षर ई। तो कौन सा अक्षर उस अक्षर, उसका मतलब हो गया यहाँ पे ई। तो कौन सा अक्षर ई के दाएं 16वां है? बेटा ई का दायां 16, ई होता है 5, 5 में 16 जोड़ दो, 5 और 16 21, 21वां अक्षर हो गया यू। तो यू इज द राइट आंसर, यू इज द राइट आंसर। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस भी हमें यूज करना पड़ता है कभी-कभी कि क्वेश्चन की लैंग्वेज का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। तो हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज का मीनिंग समझना है। व्हिच लेटर इज 16 टू द राइट ऑफ द लेटर विच, तो हमें 16 टू द राइट ऑफ द लेटर which is 4th to the left of I। तो which is 4th to the left of I means 4th to the left of I means E। तो which letter is 16 to the right of the letter E। क्वेश्चन सिंपल ये है which letter is 16 to the right of the letter E। तो E के 16th राइट में क्या होगा? E के 16th राइट में U होगा, 21 that is U। समझे बाबू? आया समझ के नहीं आया? हाँ जी Got it?
एक बच्चा कह रहा है कभी 27 कभी 14, अरे 27 में से तब करते हैं जब पूरे 26 की जरूरत है, 14 में से तब करते हैं जब 13 अक्षर में हम पोजीशन इंटरचेंज करें, 13 अक्षर में, तो 14 में से माइनस करोगे, 26 अक्षर में पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हो तो 27 में से माइनस करेंगे। समझे? जैसे फॉर एग्जांपल बेटा यहां पर m से दूरी है और मुझे a से दूरी चाहिए, तो बेटा मैं यहां से यहां तक कुल 13 अक्षर है, तो मैं 14 में से माइनस करूंगा, 14 माइनस 9 5। और अगर यहां से 9 है और मुझे यहां से दूरी चाहिए तो फिर मैं 27 में से माइनस करूंगा। जैसे z से दूरी थी, z से 9 है और मुझे चाहिए a से दूरी, a से, तो ये जो सीरीज है जो z से 9 है मुझे a से दूरी चाहिए, तो बेटा अब मैं 27 में से माइनस करूंगा। समझे बाबू? क्योंकि यहां टोटल 26 अक्षर है। टोटल प्लस वन का कंसेप्ट है, टोटल प्लस वन का। मैं कहता हूं बेटा आज की क्लास में, आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं, आप हर क्वेश्चन का रिवीजन करके आना, हर क्वेश्चन का। ठीक है? कल के लेक्चर को अटेंड करने से पहले आज की क्लास के सारे क्वेश्चन का रिवीजन आपका होना जरूरी है। ठीक है? कंप्लीट रिवीजन होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? आज के लेक्चर का कंप्लीट रिवीजन होना जरूरी है। देखो हम टोटल कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 56 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी देखते हैं इस पीडीएफ में कितने क्वेश्चन बाकी हैं। हाँ, तो कितने क्वेश्चन बाकी है? 10 क्वेश्चन और बाकी है, मतलब 10। इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, ऐसे तो इससे रिलेटेड बेटा 6 क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड 6 क्वेश्चन है, लेकिन बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन है या तो हम अभी खत्म कर सकते हैं इसको, अगर आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस है ना, वरना हम कल इस लेक्चर, या तो हम आज इस लेक्चर को खत्म कर देते हैं क्योंकि 10 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है? हमने टोटल कितनी सीरीज पढ़ ली? देखो हमने ये वाली सीरीज पढ़ ली पहली A to Z, फिर हमने दूसरी सीरीज पढ़ ली Z to A, फिर हमने तीसरी सीरीज पढ़ ली E1 सीरीज, फिर हमने चौथी सीरीज पढ़ ली और सीरीज, फिर हमने पांचवी सीरीज पढ़ ली ये वाली सीरीज, फर्स्ट हाफ रिवर्स सेकंड हाफ रिवर्स, फिर हमने छठी सीरीज पढ़ ली फर्स्ट हाफ रिवर्स सेकंड हाफ नॉर्मल। अब इसके बाद बेटा 2 सीरीज और बची हैं, 2 सीरीज और बची हैं, ये 2 सीरीज बची हैं। ठीक है? लास्ट 2 सीरीज है, वैसे ज्यादा नहीं बेटा, मुश्किल से 45 मिनट की क्लास है, मुश्किल से 45 मिनट्स की क्लास बची है आपकी, तो 45 मिनट्स में ये दोनों सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है? 45 मिनट्स में ये दोनों सीरीज कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन दिक्कत ये है अगर मैं 45 मिनट्स में आज ही ये दोनों सीरीज कंप्लीट कर दूंगा तो आपका जो दिमाग है वो उबल जाएगा, क्योंकि आपके दिमाग में भी सारी चीजें समा नहीं सकती एक जैसी। तो एक काम करते हैं, पहले आज मैंने ये 2 सीरीज पढ़ाई आपको, तो आज आप लोग इन दोनों सीरीज का दोबारा से रिवीजन करो। जैसे अभी आप लोगों की क्लास जल्दी खत्म हो रही है, तो इस बचे हुए टाइम में ना इन दोनों सीरीज का दोबारा से रिवीजन कर लेना दोबारा से, और फिर हम कल ही इन दोनों सीरीज को खत्म करते हैं, आज नहीं खत्म करते। ठीक है? कल भी फिर छोटी सी क्लास होगी बेटा, कल फिर छोटी सी क्लास होगी, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, क्योंकि कल मैं नया टॉपिक तो शुरू कर नहीं सकता। ठीक है? चलिए साहब, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, लेकिन इन दोनों सीरीज का बेटा रिवीजन जरूर कर लेना आप लोग, इन दोनों सीरीज का रिवीजन जरूर कर लेना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।